उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का बयान आया। कांग्रेस के नेता एक रास्ते पर चलेंगे, चुनाव में उम्मीदवार का चयन अहम है, ये बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा के नामांकन पर भी बयान दिया। कहा कि बीजेपी के पास बहुमत था, हमारे पास बहुमत नहीं था, इसलिए नामांकन नहीं किया। को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बैठक के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। यहाँ अगर बात करें, उन्हीं के साथ साथ कुमारी शैलजा की बात की जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, तमाम जो नेता हैं वो बैठक में यहाँ पर आज मौजूद रहे। विभिन्न मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई। आगामी रणनीति की बात करें तो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो विभिन्न मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी और आज भी तमाम जो नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो जैसा चुनावों को लेकर के चर्चा, इस चुनाव समिति की किस तरीके से आप माहौल देखते हैं, क्या कहेंगे? इस बार लोकसभा में 5 हुई थी, इस बार आगे कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी सोच कुछ भी हो, लोगों की सोच पूछो आप। लोग आज बिल्कुल इस चीज के लिए बेताब हैं कि कब वोट डालने का मौका है, और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार किसी राज्य में नसीब नहीं हुई होगी जो हरियाणा में उनको नसीब होगी। एक बात जरूर यहाँ पर देखी, आज तस्वीर में हम देखी, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, उदय भान भी, आप भी, कुमारी शैलजा भी, रणदीप सुरजेवाला भी, कैप्टन अजय यादव, तमाम जो नेता एक साथ थे। क्या ये तस्वीर आगे किस तरीके से देखते हैं इन विधानसभा चुनावों में मैदान में प्रचार की बात करें तो? और आगे भी देखोगे ऐसा ही माहौल कि सभी एक ही रास्ते पे चलेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग जो हैं वो इशारों में भी समझ जाते हैं। और हमारे लिए तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि पार्टी में अभी कोई पूछ रहा था कि जी धड़े हैं, कोई धड़ा नहीं है। धड़े नहीं, हम अपने अपने तरीके से जो 60-65 साल जिसने सत्ता में रहे हैं जो लोग, उनकी ये तो इच्छा होती है ना कि हमारा जो हमने जो लोग जोड़े हैं उनको हम और मजबूती से जोड़ें। और मजबूती से जोड़ने का मतलब तो ये तो नहीं होता कि मैं मजबूती से जोड़ रहा हूँ तो मेरे को अलग धड़ा माना जाए, ऐसा नहीं। चौधरी बीरेंद्र सिंह, खुद उनकी 5 दशक की आपकी राजनीतिक अनुभव है, क्या उम्मीद कर रहे हैं किस तरीके की टिकट वितरण होना चाहिए इस चुनाव में? क्या मुद्दा होना चाहिए जो ज्यादा पक्ष रहेगा उम्मीदवारों को लेकर? उम्मीदवार भी एक महत्वपूर्ण अंग है अच्छे मुद्दों को लेके, और वो भी एक मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ कांग्रेस के पक्ष में एक हवा है, उम्मीदवार भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का ही मुकाबला है। इसलिए मैं हमारे उम्मीदवारों पे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जितने अच्छे होंगे उतना ही भारी मतदान उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि तीसरी पार्टी नहीं है जो वोट को बांटने का काम करे। इसलिए उम्मीदवार महत्वपूर्ण होगा तो विजय बड़े मार्जिन से होगी। मतदाताओं की सोच सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। एक अंतिम प्रश्न, किरण चौधरी ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरा, किसी और दल ने कोई नामांकन नहीं हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को राज्यसभा का? अब नामांकन का दौर तो खत्म। देखिए, बहुत सीधा है, जो पार्टी बहुमत में होती है असेंबली में, जो ये सीटें होती हैं ये तो बहुमत से ही फैसला होता है, क्योंकि 2 हों तो फिर तो अलग बात, 3 हों तो फिर अलग बात। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे बहुमत था और हम पे नहीं था। और जो ये लोग बोलते थे कि हम सब मिल के लड़े, वो खुद मिले हुए नहीं, 4 कहीं हैं, 2 कहीं हैं, 3 कहीं हैं। तो इसलिए, वरना मैं इस चीज का पक्षधर था कि सारा विपक्ष इकट्ठा होके चुनाव लड़े और उनको मात दे सकते थे। किरण चौधरी को शुभकामनाएं देंगे? शुभकामनाएं ही हैं। अगर जीतेंगी तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि बड़ा नाइंसाफी हुई है। जीतेंगी तो शुभकामनाएं देंगे, सब देंगे, हम भी देंगे, ठीक है।
चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर, और आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम नेता यहाँ पर आज बैठक में मौजूद थे। चुनाव समिति को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी, विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा जो है, चुनाव की रणनीति यहाँ पर बनाई गई कि किस तरीके से इस विधानसभा में चुनाव लड़ा जाए। हालांकि सबके अपने अपने पक्ष यहाँ पर रहे। किसी ने जिता उम्मीदवार की बात करी, ये कहा कि सर्वे के आधार पर उम्मीदवार को तय किया जाए, सर्वे के आधार पर टिकट दी जाए, ये सबसे बड़े क्राइटेरिया की बात यहाँ पर रखने की कही गई। यहाँ पर इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज पार्टी में दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में जो ये बैठक हुई उसमें तमाम मुद्दों को रखा गया था। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। एमएलए